हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने से है। और क्वेश्चनों को हल करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है। अनुपात होता है दोस्तों दो राशियों के बीच संबंध, और वो संबंध कैसा है? तुलनात्मक संबंध। यानी कि यूँ कहिए कि दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध, सजातीय संबंध। राशि कैसी होगी? वो सजातीय होंगी। सजातीय मीन्स यानी कि जो चर राशि है उनका जो संबंध होगा, जो अनुपातिक संबंध होगा वो चर राशियों के साथ में होगा। जैसे ए के साथ में बी, जो इस प्रकार से होंगी, ए बी अल्फ़ाबेट के लिए होंगी, ए बी सी डी। इनमें से यहाँ पे कोई भी संख्या होगी तो उनका जो अनुपातिक संबंध होगा वो उन्हीं के साथ में होगा। और जो संख्या है, संख्या मीन्स नंबर, जैसे 2 का अनुपात 3, ठीक है। और हाँ, अनुपात को बटा भी कहते हैं। अनुपात को हम जब लिखते हैं अनुपात में तो 2:3 लिखते हैं या ए अनुपात बी लिखते हैं, ठीक है। अनुपात में जब हम कोई संख्या लिखते हैं, अनुपात का जो मैंने अर्थ बताया कि दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अनुपात का चिन्ह होता है ये 2 बिंदु, और अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों। और अनुपात का जो मान होता है वो, जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी होगी 4 और बटे में 6, ये कोई संख्या 4 है और उसकी जो दूसरी संख्या है वो 6 है, तो ये अनुपात में कैसी होगी? तो यहाँ पे जब इनको मैं सरल करूँगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3। एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या का भाग क्या है? 3 है, ठीक है। या मैं ऐसा कहूँ कि कोई दो संख्या दी जाए आपको, मान लीजिए एक संख्या है 4 और दूसरी है 2। एक संख्या का मान 4 है और दूसरी का मान 2 है, तो मैं इसको जब अनुपात में कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं सरल करूँगा, 2 × 2 और 2 दूनी 4, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या का दुगना है। यूँ कह सकते हैं आप कि एक संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। यदि एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या उसका दुगना है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो अनुपातिक संख्याएँ, जो अनुपातिक मान ज्ञात करने होते हैं, वो जो संख्या दी होती है वहाँ पर हमें यूनिट समान करनी होती है। यानी कि यूनिट अगर किलोग्राम में दी गई है, जैसे 5 किलोग्राम अनुपात 10 ग्राम, तो ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो यहाँ पे इसको समान करना होगा। जो किलोग्राम है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ आसानी से। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 5 गुने कितना हुआ? 5000 ग्राम, ठीक। 5000 ग्राम अनुपात 10 ग्राम। तो अब इसको अनुपात में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको 0 से 0 काट दीजिए, इसको अनुपात में हम बना देंगे 500 ग्राम अनुपात 1, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो कैसे करने होंगे, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि अनुपात को बटा भी कहते हैं, ठीक है। अनुपात को बटा भी कहते हैं, और अनुपात निकालने के लिए हमें यूनिट समान करनी होती है, और एक जाति की दूसरी जाति के साथ में ही अनुपात, यानी कि सजातीय संख्याओं के साथ में अनुपात निकालना होता है। अब बात करते हैं समान अनुपात की। समान अनुपात क्या होता है? समान अनुपात होता है दो अनुपात जब दिए जाएंगे और अगर वो दो अनुपात समान है तो वहाँ पे वो समान अनुपात कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ आपको, देखिएगा। जैसे दोस्तों A अनुपात B और समानुपात का चिन्ह होता है ये 4 बिंदी होती है ऐसे, और C अनुपात D, इस प्रकार से आपको समानुपात के क्वेश्चन दिए जाएंगे। A अनुपात B, अनुपात का चिन्ह होता है और समानुपात का ही होता है। अब इस समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, ठीक है। इसको मैं बराबर भी लिख सकता हूँ, इसको हम बराबर भी मान सकते हैं, ठीक है। अनुपात
1:B और समानुपात C:D, ये D हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, A:B समानुपात C और अनुपात D। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि जो समानुपात होता है वो बराबर भी होता है। अब यहाँ पे जब इसको हमें सरल करना होता है, मध्य पदों का गुणनफल करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे मिडिल की संख्या होती है इसको गुणा करते हैं और बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं। कैसे? A और D का मल्टीप्लाई कीजिए, A इंटू डी, और B और C का मल्टीप्लाई कीजिए तो B इंटू सी। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? AD/BC में। ठीक है, ये होता है समानुपात, यानी कि यहाँ पर जो ये मान आएगा ये और ये दोनों समान आएंगे, बस ये समझिएगा, जो इधर मान आएगा वो ही इधर मान आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इस तरह से। पाँच अनुपात 8 समानुपात 15:24। ठीक है, इस तरह से ये समानुपातिक रूप में है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई दोनों ही समान है, देखिएगा, तभी ये समानुपात कहलाएंगे। जब ये दोनों समान होंगे तभी हम इनको समानुपात कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं 8 और 15 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 और 8 की गुणा करेंगे कितना जाएगा? 120 बराबर समानुपात को, इसको जो हमें बराबर लिखते हैं यहाँ पे। फिर 24 पंजे 120। देखिए दोस्तों, दोनों का मान समान आया है, दोनों ही तरफ 120 और इधर भी 120। अब मैं यहाँ पे काटता हूँ इसको, 120 का 120, 120 का 120, 1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो दो समानुपात जो अनुपात दिए गए हैं दोनों ही समान अनुपात में हैं। ठीक है, जब दो अनुपात समान अनुपात में होंगे तो वो समान अनुपात कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये तो दोस्तों बेसिक नॉलेज थी, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, उसको भी जाकर देख लीजिए एक बार। अब उससे आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न लगा दीजिए। प्रश्न इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3 का अनुपात निम्न में किसके समान है? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 25 की घात 2.5 और अनुपात को मैं बटे में कर दूं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट बटे में लिखता हूं इसको। 5 की घात 3 है। ठीक है, अनुपात को मैंने डायरेक्ट बटे में लिख दिया क्योंकि अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब 25 की घात 2.5 है, इसको मैं 5 की घात में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 5 की घात 2 और ये ब्रैकेट में रख दूंगा इसको। ठीक, और 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2.5 है ना, ये 2.5 है और 2.5 को हम 5/2 के रूप में भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। आइए मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। 2.5 और यहाँ पे दशमलव हटाऊँगा तो दशमलव के लिए 1 लगाऊंगा नीचे और यहाँ पे इसके लिए 0 लगाऊंगा क्योंकि 1 अंक है। अब काट दीजिए, 5 5 25 और 5 दूनी 10, देखिए 5/2 आ जाता है। ठीक है, यानी कि 2.5 बराबर होता है 5/2 के, तो यहाँ पे 5/2 रख देंगे। ठीक है, 2.5 की जगह 5/2 रख देंगे और बटे में क्या है? 5 की घात 3 है। ठीक, बटे में 5 की घात 3 है। चलिए अब आगे सरल कीजिए। अब यहाँ पे 5 की घात 2 गुणा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 5/2 और बटे में 5 की घात 3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 की घात 5 बचेगा और नीचे 5 की घात 3 बचेगा। ठीक है, जब इस तरह से आपको सजातीय संख्या, अब ये सजातीय संख्या हो जाती है 5 और नीचे भी 5 है, तो हम क्या करेंगे? अब ये यहाँ पे काट देंगे इसको, चलिए घटा देते हैं इसको। 5 की घात 5 में से 5 की घात 3 जाएंगे और नीचे 1 बचेगा। जब मैं इसको ऊपर ले गया ना, भाग किया मैं, जब भाग करते हैं तो घात घट जाती है,
जब समान जाति की जो संख्या होती है, समान जाति यानी कि सजातीय संख्या होती है और उनकी घात जो है मतलब जब भाग में आती है तो उनकी घात क्या होती है, घट जाती है और गुणा में घात जुड़ती है। तो यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पे घात घट जाएंगी, कितना आएगा 5 की घात 2 और बटे 1 यानी कि 25 बटे 1, ठीक है। या इसको अनुपात में लिखेंगे 25:1, 25:1 होगा इसका सरलतम रूप, ठीक है दोस्तों। सॉल्यूशन को समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा 25:1 विकल्प डी में दिया गया है, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, यदि ए बी तथा सी यदि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है, बी जो है वो ए तथा सी का मध्यानुपाती हो तो ए माइनस बी की क्यूब अनुपात बी माइनस सी की क्यूब बराबर होगा। चलिए अब यहाँ पे जो बी है वो ए और सी का मध्यानुपाती है। पिछली क्लास में मैंने आपको मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती ये सब सिखाए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए जो बी है वो ए और सी का मध्यानुपाती है, तो ए अनुपात बी समान अनुपात फिर बी और अनुपात सी, तो जो बी है वो इन दोनों का मध्यानुपाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, मध्य पदों की गुणा और बाह्य पदों की गुणा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अब ये इधर से हटेगा, जो वर्ग है ये इधर से हटेगा। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, छोटा हो चुका है, चलिए थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी के और बी बराबर होगा ए सी, और ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, ठीक। तो बी का मान आ जाएगा ए रूट ए सी, बी का मान रूट ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान है ये कहाँ रखना है, ये रखना है ए माइनस बी की घात 3, ए माइनस बी की घात 3 और अनुपात, दोनों अनुपात को मैं बटे में रखता हूँ। अब अनुपात बी माइनस सी की घात 3, यहाँ पे हमें बी का मान रखना है तो आंसर निकल के आएगा। चलिए बी बराबर रूट ए सी है, तो ए माइनस बी की जगह रखेंगे रूट ए सी बटा जहाँ पर बी है वहाँ पर रख दीजिए रूट ए सी और माइनस सी की घात 3 यहाँ पे है और घात 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बी का मान आया था रूट ए सी वो हमने रख दिया है। अब चलिए सरल करते हैं। जो ये ए है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें रूट ए कॉमन निकालना है, तो जो ए है ए का जो मान होता है रूट गुणा रूट होता है, ठीक है। ए को हम रूट गुणा रूट लिख सकते हैं, तो जो ए अंडर रूट ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट ए माइनस रूट सी, क्योंकि ए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ए बाहर कॉमन में चला जाएगा और ये ए था ना, ये पूर्ण संख्या थी। अब हमने क्या किया, रूट में तोड़ ली, तो रूट ए गुणा रूट ए बराबर होता है ए, तो एक रूट ए बाहर आ जाएगा, एक रूट ए अंदर बच जाएगा और बटे में। अब यहाँ पे देखिए क्या निकाल सकते हैं, रूट सी बाहर निकाल सकते हैं, तो रूट सी बाहर निकाल देंगे और अंदर बचेगा रूट ए और माइनस रूट सी, ठीक है। और यहाँ पे इनकी घातें 3 है। अब यहाँ पे जो घात 3 है, क्योंकि ये भी तो घात 3 में है ना, तो घात 3 में बार आएगा कॉमन भी, तो यहाँ पे भी ये 3 लग जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पद समान हो चुके हैं, रूट ए माइनस रूट सी और
और बटा रूट ए माइनस रूट सी, दोनों समान हो चुके हैं, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, दोनों को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, बटे में है। ठीक है, अब क्या बचेगा, अब हमारे पास जो संख्या बचेगी वो रूट ए की घात 3 और बटे रूट सी की घात 3। ठीक, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं अनुपात में लिखता हूँ। अब ये रूट है, रूट का मतलब होता है जो घात में 1/2 होता है, उसका मतलब होता है रूट। जैसे मैं यहाँ रूट ए को लिख सकता हूँ 3 × 1/2 और अनुपात सी 3 × 1/2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा ए 3/2, ए की घात 3/2 अनुपात सी की घात 3/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो रूट था मैंने उसको घात में ले लिया, तो घात क्या होगी, आधी घात होगी ना 1/2, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब 3/2 हो जाएगी, दोनों के ऊपर घात और अनुपात में लिख देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो विकल्प ए होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझिएगा इसको और कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। चलिए 2x बराबर है 3y बराबर है 4z के। ठीक है, और यहाँ पे तीनों का ही अनुपात निकालना है बस। अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर इसके मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 1/2 x बराबर हो जाएगा 1/2 और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/3। चूँकि जो इधर मल्टीप्लाई में संख्या होती है वो सामने वाली संख्या के बटे में चली जाती है, सामने एक है इनके सबके। ठीक है, तो यहाँ पे जो y बराबर होगा 1/3 हो जाएगा और z बराबर 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे, 1/2 आ गया, y का 1/3 और z का 1/4। अब हमारे पास जो रेशो बन के आया है x अनुपात y अनुपात z, x बराबर 1/2 है, y बराबर 1/3 है और z बराबर है 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बस। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काट दीजिए, 2 × 2 2 × 12, 3 × 3 3 × 12, 4 × 4 4 × 12। ठीक है, तो जो x y और z का रेशो आएगा वो 6:4:3 आएगा। ठीक है, 6:4:3 आ जाएगा तीनों संख्याओं का रेशो। तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा 643, विकल्प डी में दिया गया है, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाता है। और ये एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा जा चुका है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अगला जो हमारा टाइप होगा वो जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं। चलिए प्रश्न इस प्रकार है, 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 17:24 है तो 17/24 लिख देंगे। ठीक है, 17:24 है तो 17/24 लिखेंगे। अब क्या कहा है कि क्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि जो अनुपात है वो 1:2 में हो जाए। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों ही संख्याओं में मैं ऊपर a जोड़ देता हूँ। ठीक है, a जोड़ दिया मैंने क्योंकि दोनों में समान संख्या जोड़नी है और अनुपात क्या जाएगा 1/2। ठीक है, अब सरल कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 34 हो जाएगा, 17 दूनी
प्लस अब 2a और बराबर 24 ही कम 24, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर और इसकी इधर। चलिए अब 24 प्लस a, इन दोनों की 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 34 है। अब जो सजाती है उनको अलग कर लेंगे और जो विजाती है उनको भी अलग कर लेंगे, यानी कि जो सजाती है जैसे 24 और यहाँ 34, इनको अलग कर लेंगे। और यहाँ पे 2a है, इधर प्लस का a है, इधर प्लस का a है, इधर माइनस का हो जाएगा। 2a माइनस a बराबर 24, ठीक, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चौंतीस बचेगा कितना, माइनस का 10, और इधर a बचेगा, तो a बराबर -10, यानी कि 10 संख्या घटाने पर 10 संख्या है -10 है ना, माइनस में ही है, तो 10 घटाने पर जो अनुपात प्राप्त होगा वो 1:2 होगा। तो विकल्प यहाँ पे डी से हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी इज राइट। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अनुपात P अनुपात Q, जहाँ पर P बराबर नहीं है Q के, प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। x अनुपात y, तो x बटे y, और इसमें क्या संख्या जोड़े, तो मैं यहाँ पे a जोड़ देता हूँ, दोनों पदों में a जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, P बटा Q प्राप्त होगा। ठीक है, P बटा Q प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, QX हो जाएगा और प्लस QA और बराबर PY और प्लस के PA। ठीक, जब P की मल्टीप्लाई इधर होगी तो PY प्लस PA और इधर होगी तो ये QX प्लस QA। अब ये देखिए, QX और माइनस PY बराबर हो जाएगा एक सेकेंड, PA और माइनस QA। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, जो A वाले मान थे उनको मैंने एक साइड में ले लिया, तो QA इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बाकी P को इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, XY के साथ। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, A कॉमन ले लेंगे बाहर, A कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, P माइनस Q। ठीक, और इधर तो जो का तो लिखेंगे QX माइनस PY। ठीक, अब A बराबर, ये जो मल्टीप्लाई में है इधर बटे में जाएगा इसके, तो A बराबर क्या हो जाएगा, QX माइनस PY अपॉन P माइनस Q, ये हो जाएगा A का मान। चूँकि हमने A संख्या जोड़ी थी तो A का मान निकालेंगे, तो A का मान आ जाएगा QX माइनस PY बटे P माइनस Q। ठीक है, विकल्प यहाँ पे B से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अब 9:16 है तो 9/16। ठीक है, 9/16 लिखेंगे इसको, 9:16 को। प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की, तो प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि करेंगे। अब मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं x मानता हूँ। ठीक है, इनके साथ में x लगा लेंगे और 15 की वृद्धि कर देंगे। ठीक, दोनों में 15 की वृद्धि कर देंगे, और बराबर अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 2:3, यानी कि 2/3 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए और 2 की इधर कर दीजिए। चलिए 3 नाम 27 प्लस 15 तिया, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगी 15 तिया 45। ठीक है, बराबर, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 16 दूनी 32x, यहाँ पे x है, 16 दूनी 32x और प्लस 15 दूनी 30। ठीक है, अब 32x को मैं इधर लाऊंगा तो 27x माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा 32 माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 30, और इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 45।
ठीक है, बराबर 32 में से 27 आएगा, कितना बचेगा 5x, और वो भी माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और इधर 15 बच जाएगा और वो भी माइनस का क्योंकि 45 बड़ा है, माइनस का है। अब माइनस से माइनस काट दीजिए, बराबर में कट जाएगा, और यहाँ पे 5 से 15 काट दीजिए 3 बार, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, x का मान 3 आएगा। और पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूछा यह है कि संख्याएं हैं, संख्याएं क्या हैं जो अनुपात में दी गई थी। अनुपात था 9:16, ठीक है, 9:16 था। 1 अनुपात बराबर क्या है, हमने x माना था ना, यहाँ पे देखिए x माना था तो x की मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, x बराबर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, x बराबर 3 निकल के आया तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 और बटे 48। ठीक है, संख्याएं हैं 27 और 48 जिनका अनुपात 9:16 है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प में दिया गया है 27 48, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटाया जाए, वहाँ पे जोड़ा गया था यहाँ घटा दिया गया है, तो अनुपात क्या होता है 12:23 हो जाता है। 3:5, अब फिर x लगा दीजिए इनके साथ में, x का मान निकल के आएगा, घटाया है 9 घटाएंगे क्या आएगा, अनुपात बन जाएगा फिर 12:23, 12/23। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए अब। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब। 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, 23 दिया कितना होता है 69x, माइनस 9 दिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, 207। ठीक है, 9 दिया 27, हासिल को 2 लगेगा और 9 दूनी 18 2 20, और बराबर इसकी मल्टीप्लाई तो हो चुकी है, अब इसकी कीजिए, 12 पंजे कितना होता है 60x और माइनस 12 × 108। ठीक है, अब ये 60 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 69x माइनस 60x बराबर माइनस के 108, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के 207। अब यहाँ पे कितना बचेगा 9x बच जाएगा, 69 में से 60 जाएगा 9x। अब यहाँ पे 207 में से 108 घटाएंगे, 207 में से 108 घटाएंगे कितना आएगा, 17 में से 9 8 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पे 99। ठीक है, हाँ 99 आ जाएगा। अब यहाँ पे काट दीजिए 9 × 9 और यहाँ पे 9 × 9 9 × 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 11, x का मान 11 आया है। तो संख्या क्या है, संख्या 3:5 में थी। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ही पदों में, 11 दिया 33, संख्या है 33 और 11 पंजे 55, 33 और 55 है संख्याएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या है 33 है, छोटी संख्या 33 है तो 33 सही हो जाएगा, अगर बड़ी पूछता तो 55, हमने दोनों ही निकाल दी। चलिए कोई बात नहीं, अब बढ़िया आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी में दिया गया है 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टाइप करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे जो अगला टाइप है वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। चलिए, दो संख्याओं का योग, मैं संख्याएं मान लेता हूँ x या y और या a और b, कोई भी मान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे a और b मान लिया, a और b दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन दो संख्याओं का योग a + b। ठीक, अब इनका कितना, इन दोनों का कितना निकालना है, दो संख्याओं के योग का कितना निकालना है 30%, दो संख्याओं के योगफल का 30%। तो 30% कितना होता है, का मतलब गुणा लिख रखेंगे, 30% कितना 3/10। ठीक है, 30% यानी कि 3/10। अब आगे बढ़िए, बराबर है किसके, उनके अंतर के, तो a - b अंतर के
40% के बराबर है। तो 40% कितना होता है? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 के। ठीक है, दोबारा समझिएगा, दो संख्याओं के योगफल का 30% मैंने रखा, 30% बराबर होता है 3/10 के। देखिए 30% यानी कि 30/100 होता है 30%। तो यहाँ पे एक 0 से 0 काटता हूँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3/10, क्योंकि 3/10 बचेगा जब 0 से 0 कट जाएगी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 3/10। ऐसे यहाँ पे उनके अंतर का 40% था, तो 40% कितना होता है? 40/100। एक 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पे 2 ही कम, 2 दूनी 4, या फिर ऐसे काट दीजिए 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 2/5। ठीक है, अब सरल कीजिए इसको। अब दोनों ही संख्याएं बराबर में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, ये संख्या अलग है, ये अलग है, ये अलग है। चलिए अब कर सकते हैं। अब यहाँ पे काट दीजिए, 5 कम 5 और ये 10, 5 दूनी 10, कट जाएगा 5 से 10 2 बार। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक, और प्लस 3 भी हो जाएगा, और बराबर इस 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो यहाँ पे 1 मिनट, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2a, या फिर ऐसे कर दीजिए 2 दूनी 4 होता है, और 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए बस, 2 दूनी, इन 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में 2 दूनी 4, और 4 की मल्टीप्लाई अंदर 4a माइनस के 4b। ठीक है, अब चलिए a वाले एक साइड कर लेंगे और b वाले एक साइड कर लेंगे, तो 3a और इधर 4a है तो माइनस 4a हो जाएगा, बराबर माइनस के 4b, इधर 3b है, इधर जाएगा माइनस के 3b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस का a बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, और यहाँ पे 4 और 3 7 होता है, तो 7 भी हो जाएगा। ठीक, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में है। अब इधर a है, ये इधर b मल्टीप्लाई में गुणा में है, तो ये बटे में आ जाएगा, a/b हो जाएगा, और बराबर किसके? 7 के, और 7 के बटे में, यानी कि कोई भी जो पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होगी, प्राकृतिक होगी, उनके बटे में हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इनका रेशो आएगा, अनुपात आएगा, वो कितना आएगा? 7:1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7:1। ठीक, ये दो संख्याएं ली थी मैंने a और b, अब इनका अनुपात आया है, अनुपात का मतलब बटा, तो a/b, 7/1, तो 7:1 हो जाएगा दोनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा C, विकल्प C में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ध्यानपूर्वक करना है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? दो संख्याओं का योग ऐसे ही रखेंगे, a प्लस b रखता हूँ, दो संख्याएं मैंने ले ली a और b, ये दो संख्याएं मान ली मैंने। ठीक है, अब इनका योग a प्लस b, दो संख्याओं के वर्गों, दो संख्याओं के योग का वर्ग, तो ये योग तो मैंने कर दिया, अब इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है? उनके गुणनफल का 4 गुना है। अब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? a b, ठीक है, और गुणा 4 कर दूंगा। ठीक, अब आगे क्या कहा है? तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे ये 4ab हो जाएगा। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा मान। अब a² प्लस b², ये प्लस का है 2ab, इधर 4ab है प्लस का, तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4ab के पास पहुँचा दूंगा मैं 2ab को, वो माइनस का हो जाएगा उधर जाके 2ab, क्योंकि इधर प्लस का है। अब यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4ab में से 2ab बचेगा, कितना बचेगा? 2ab। अब a² और प्लस b² इधर बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा a² प्लस b², ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा,
2ab और बराबर 0। अभी देखिए ये सर्व समीका बन चुकी है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी की सर्व समीका थी और इसको मैंने ओपन किया आया था। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस की बन चुकी है, यानी कि अब इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मान आएगा। ठीक, और बराबर 0 के। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 के ऊपर लगाऊंगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 0 ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी। ठीक, अब a बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब दोनों के मल्टीप्लाई में 1 है तो यहाँ पे a बटा बी को मैं फिर इधर बटे में ले आऊँगा। ठीक है, बी को इधर बटे में ले आऊँगा तो इधर क्या बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी 1 बचेगा। तो यानी कि जो हमारा अनुपात आएगा वो क्या आएगा, a अनुपात b बराबर आ जाएगा 1:1। ठीक है, 1:1 आ जाएगा, विकल्प सी में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है एग्जाम में। दोस्तों आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है, मेथड समझना है और प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपका जो क्वेश्चन है वो कम समय में सोल्व हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ, बस आप सीखिएगा और समझिएगा तो आप बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कुछ ही समय में, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आपका समय काफ़ी लग जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। तदनुसार संख्याएं कौन सी हैं। चलिए अब अनुपात में दी गई हैं 1:2:3। ठीक, और क्या जोड़ना है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर। अब मैं यहाँ पे इनके साथ में x लगाता हूँ तो ये हो जाएगा x अनुपात 2x अनुपात 3x। क्लियर। अब इनके साथ में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में 5, तो मैं प्रत्येक में 5 जोड़ दूंगा जैसे जैसे कहा गया है, जोड़ दीजिए। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, x प्लस 5। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद, अनुपात 2x प्लस 5 फिर अनुपात। ठीक है, और यहाँ पे 3x प्लस 5। अब अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है 2:3:4। तो 2:3:4, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है। चलिए अब यहाँ से मैं 2 अनुपात उठाता हूँ, स्टार्टिंग के 2:3 उठा लूँगा तो ये 2/3 किसके बराबर होंगे, x प्लस 5 और बटे में 2x प्लस 5, ये इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बराबर में रखता हूँ 2/3 यानी कि 2:3। अब यहाँ पे x का मान निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 3x प्लस 3 × 5 = 15 और 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4x और प्लस 2 × 5 = 10। ठीक है, अब इधर 3x है, ये 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 10 और ये 15 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, चूँकि इधर प्लस का है, बराबर कितना आएगा -5, चूँकि माइनस के ज़्यादा हैं। और इधर क्या आएगा, x आएगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगी संख्या 5। ठीक, x बराबर 5 आएगा। पूछा क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए आगे। पूछा यह गया है कि वे संख्याएं कौन सी हैं, तदनुसार वे संख्याएं कौन सी हैं। अब x बराबर 5 आया है तो x की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अनुपात है 1, यहाँ पे करते हैं 5 की मल्टीप्लाई, तो जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा यहाँ पे 5। ठीक, अनुपात 5 दूनी, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, अनुपात यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 15। तो संख्याएँ क्या आएंगी, 5:10 अनुपात 15, 5:10 अनुपात 15। ऊपर देखिए यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई की प्रत्येक के साथ में, चूँकि x का मान 5 है। ठीक, तो 5:10 अनुपात 15 आ जाएगी संख्या। जो विकल्प
कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, अब अनुपात नहीं लगाएंगे, अब संख्या आ गई है ना तो अनुपात हटा देंगे। अब संख्या बन चुकी है इनकी। ठीक है, तो ये 5, 10, 15 संख्या हो जाएंगी। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी के से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है, तो दूसरी संख्या है। चलिए, अब तीन संख्याएं हैं, दूसरी का तीसरी से अनुपात, तो दूसरी का अनुपात तीसरी से क्या है? दूसरी का अनुपात तीसरी से 9:6 है। ठीक, फिर क्या कहा आगे? पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है, तो पहली का तीसरी से अनुपात कितना है? 1:4 है। पहली का तीसरी से 1:4 है, यानी कि 2 अनुपात दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? इनका मिश्र अनुपात बनाना है। अनुपात में यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है? तीसरी संख्या कॉमन है, यहाँ पे देख लीजिए। अब क्या करना है? जो संख्या कॉमन होगी उसको हम मध्य में लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, थर्ड, जो कॉमन होती है उसको बीच में लिखते हैं, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट अनुपात थर्ड अनुपात सेकेंड। ठीक है, अब जो फर्स्ट अनुपात 3 में है वो क्या है? फर्स्ट अनुपात 3 में 1:4 है। क्लियर है? चलिए, अब सेकंड अनुपात 3 में क्या है? सेकंड अनुपात 3 में 9:6 है। तो जब अनुपात में हो, और मैं यहाँ पे इनके पद चेंज कर दिए, जैसे यहाँ पे तो है ये सेकंड अनुपात थर्ड है, लेकिन यहाँ पे थर्ड अनुपात सेकंड में मैं कैसे लिखूंगा? थर्ड के नीचे थर्ड वाला मान लिखूंगा और सेकंड के नीचे सेकंड वाला। जैसे यहाँ पे थर्ड के नीचे 6 है तो यहाँ पे 6 लिखता हूँ, और इधर सेकंड के नीचे 9 है तो 9 लिखता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे अनुपात लगाऊंगा और ये जो संख्या है इसको आगे बढ़ाऊंगा, 4 आ जाएगा। फिर इधर से इसको ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है मिश्र अनुपात में कन्वर्ट करने की, मिश्र अनुपात बनाने की। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि तीनों संख्याओं में कोई संख्या कट रही है। बिल्कुल 2 से कटती है, 2 कॉमन है, यानी कि 2 3 6, 2 से इसको काट देंगे, फिर इसको काट देंगे 2 दूनी 4, फिर इसको काट देंगे 2 दूनी 4। तो अभी इनकी ऊपर नीचे की संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे 6 दूनी 12। 1 मिनट, और भी कर सकता है, और भी संख्या कर सकती है। अब यहाँ पे 3 कम 3 और 3 दूनी 6 और 3 3 9। ठीक है, अब ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 बचेगा, अनुपात 2 दूनी 4, अब कोई भी मान कॉमन नहीं है, और यहाँ पे अनुपात 3 दूनी 6, तो अनुपात आएगा 1:4:6, फर्स्ट थर्ड और सेकंड का। ठीक, अब क्या कहा है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल नहीं योगफल है, तीनों संख्याओं का योगफल। तो तीनों संख्याओं का योगफल करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? 4 और 1 5 और 6 11, 6 और 4 10 और 11, तो 11 रेशो बराबर है कितने के? 11 अनुपात बराबर है 121 के। 11 अनुपात बराबर है 121 के, और 1 अनुपात कितने बराबर है? 11 कम 11 और 11 और 11 की मल्टीप्लाई होती है 121, तो 1 अनुपात बराबर आएगा 11। ठीक, जब 11 अनुपात 121 के है तो 1 अनुपात 11 के है, और जब 1 अनुपात 11 के है तो 1 अनुपात यहाँ पे 11 के होगा, और 4 अनुपात कितने के होगा? 44 के होगा, और 6 अनुपात 66 के होगा। अब संख्या कौन सी पूछी है बता दीजिए, कौन सी संख्या पूछी है? दूसरी संख्या पूछी है। दूसरी कौन सी है? ये है, इसके नीचे क्या है? 66 है, तो दूसरी संख्या 66 है, 66 सही हो जाएगा, और विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से समझिए सॉल्यूशन को, फिर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 2:3 में, अब इन दोनों का योग कर दें, कितना जाएगा 5, और 5 अनुपात कितने के बराबर है 125 के, तो 1:5 एकम 5 और 5 5 25 5 125, ठीक है। 5:125 के बराबर है, तो 1 कितने के 25 के, तो संख्या आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 दिया 75, 25 से 75 और यहाँ पे 25 दूनी 50, ठीक है। तो संख्या आ जाएंगी 50 और 75, ठीक, 50 और 75 आ जाएगी, विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। योग वाले में अनुपात का योग कर दीजिए, उसके बराबर रख दीजिए, 1 का माना जाएगा, फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। लड़कों में स्कूल में लड़कों की संख्या है। अब गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ के लिए बी और गर्ल्स के लिए जी, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। अब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या है 3:2, 3:2 है। फिर क्या कहा है, यदि उनमें 6 लड़कियां और आ जाएं, तो 6 ये लड़कियां हैं ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको x के साथ में लगाता हूँ, 3x, इसको मैं 3x लिखता हूँ और यहाँ पे 2x, ठीक, और अनुपात में, ठीक है। इसको मैं बटे कर देता हूँ, चलिए मैं इसको बटा ही करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, 3x लिख दूँगा इसको, और अनुपात के लिए बटा 2x और बराबर। अब यहाँ पे लड़कियों का जो रेशो है 2x है, 6 लड़कियाँ आई हैं तो 6 प्लस कर दूँगा, यहाँ पे 6 लड़कियाँ हैं, जो आया है उसी को प्लस कर दीजिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 6:5, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 5 दिया 15x बराबर 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 6 दूनी 12x और 6 छम 36, ठीक है। अब ये 12 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15x माइनस 12x बराबर 36, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 3x बचेगा, 15 में से 12 जाएगा और बराबर 36, और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पे 12, तो x का मान कितना आएगा 12 आ जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। और पूछा क्या है, पूछा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों का रेशो कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 सही हो जाएगा, जो विकल्प बी में दिया गया है, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है, मेथड में आपको बताता जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए बस। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपको चंद सेकंडों में सोल्व कर देना है उनको। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 2:3:5 है, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि में पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। चलिएगा, अब अनुपात में दिया गया है 2:3:5, ये है छात्रों का अनुपात, ठीक। क्या कहा है, प्रत्येक कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात, ये 3 कक्षाएं हैं जो अनुपात में दी गए हैं 2:3:5, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर। अब प्रत्येक कक्षा में वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे मैं कक्षा मान लेता हूँ इसको 2x, ठीक है, और इसको 3x और इसको 5x। अब वृद्धि कितनी करनी है 20 की, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रत्येक में करनी है 20 की वृद्धि, ठीक है, प्रत्येक में 20 की वृद्धि करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 20 और अनुपात 3x प्लस 20 ब्रैकेट में रख दीजिए, अनुपात 5x प्लस 20। अब रेशो क्या हो जाएगा, बराबर रेशो हो जाएगा 4:5:7, 4:5:7, ये हो जाएगा रेशो, ठीक है। अब यहाँ से 2 रेशो उठा लीजिए, पहले ही उठा लेता हूँ मैं रेशो, ठीक है, पहले 2 रेशो ले लेता हूँ 4:5 और यहाँ पे भी 2 ले लेता हूँ पहले वाली, तो 2x प्लस 20 और बटे में
3x और प्लस 20 बराबर रखेंगे 4/5 के, पहले वाले अनुपात ले लूँगा मैं। अब 5 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो 5 दूनी 10x प्लस 20 पंजे 100 बराबर 4 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 4 तिया 12x प्लस 20 चौक 80। अब यहाँ पे 12x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 10x माइनस 12x बराबर 80 और माइनस 100x, ये 100 प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के 20 बच जाएगा और इधर माइनस के 2x बच जाएगा। ठीक, क्योंकि 12 है और इधर 10 है तो माइनस के ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 कम 2, 2 10 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, x का मान 10 आएगा। अब क्या पूछा है बता दीजिए। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20, 10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 10 से 30, 10 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 पंजे 50, तो संख्या थी 20 30 50। अब टोटल कर दीजिए, टोटल पूछा है तो टोटल कर दीजिए। छात्रों की कुल संख्या 20 और 30 50 और 50 100, तीनों को ऐड कर दीजिए, बस 100 हो जाएगी। ठीक है, 100 आ जाएगी। क्लियर है, तीनों को ऐड करेंगे तो 100 और 100 विकल्प ए में दिया गया है, विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। चलिए, लड़कियों की संख्या का 10%, तो लड़कियों के लिए जी लिखता हूँ। अब 10% यानी कि लड़कियों की संख्या का, तो जी का 10% कितना होगा, 10% होगा 1/10, 1/10। ठीक, और बराबर किसके है, बॉयज़ की संख्या का, बॉयज़ की संख्या, बॉयज़ के लिए बी, और कितना है 1/20 के बराबर है, तो गुना 1/20। ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए, बराबर में है और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20। ठीक, अब ये बी इधर बटे में आ जाएगा, तो जी और बटा बी यानी कि गर्ल और बटा बॉय बराबर, इधर क्या है नीचे है 2, इधर नीचे है 2, तो उधर क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 नीचे ही रहेगा, तो जो गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात है वो 1:2 है। ठीक, 1:2 है, विकल्प यहाँ पे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है दोस्तों, समझिए बस, और आप क्वेश्चन को चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं। क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्वेश्चन के मेथड को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों तथा शिक्षकों के अनुपात 8:1 है, तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है। चलिए, लड़कों के लिए बॉयज़ और लड़कियों के लिए गर्ल्स पहले की तरह 4:3 है, 4:3 है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब क्या कहा है, आगे कहा है शिक्षकों, लड़कियों तथा शिक्षकों, तो लड़कियों के लिए फिर से जी और शिक्षकों के लिए टीचर लिखता हूँ टी। ठीक है, तो रेशो कितना है, लड़कियों और शिक्षकों का रेशो है 8:1, 8:1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ कॉमन है उसको मध्य में रखेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे मैं तीनों का मिश्र अनुपात बनाऊंगा, बी अनुपात जी, यानी कि बॉयज़ अनुपात गर्ल्स अनुपात टीचर शिक्षक। अब बी की जगह क्या रखते हैं 4, और जी की जगह यहाँ पे देखिए बी अनुपात जी रखेंगे पहले, बी अनुपात जी होता है, बी अनुपात जी है यहाँ पे 4:3। ठीक है, अब जी अनुपात टी है यानी कि गर्ल्स अनुपात टीचर है, गर्ल्स का अनुपात कितना है 8 है और टीचर का अनुपात 1 है। क्लियर, अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3 जो को तुम आगे लिखेंगे, यहाँ पे 3 और इधर 8 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए कोई संख्या कॉमन है जो इन तीनों को काटती है, नहीं, तीनों संख्याएं में कोई कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कटता है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 4 × 32, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 32 और 8 × 24, और यहाँ पे 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है,
विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच अनुपात। अब टोटल विद्यार्थियों का अनुपात यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56/3 हो जाएगा। ठीक, 56 गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे 56 हुआ और टीचर का अनुपात 3 है तो 56/3 आंसर हो जाएगा 56/3, 56/3। ठीक है, जो विकल्प ए में दिया गया है, विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने 2 टाइप कवर किए, अगली वीडियो में इससे जो आगे के टाइप बचे हैं वो कवर करेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो और ट्रिक कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टाइप के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।